अगर हम बात करें तो सर्कल का डेफिनेशन जो है, सर्कल का डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज अ कांस्टेंट एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, मैंने क्या किया, ये यहाँ पे ओ फिक्स पॉइंट मान लिया, इस P से मैंने इस P का लोकस निकाला, फिक्स डिस्टेंस लेके R डिस्टेंस लेके इसे मूव कराया, तो इसने जो ज्योमेट्री ट्रेस की दैट इज कॉल्ड सर्कल, ये सर्कल बन जाएगा आपका। यहाँ पर ये जो ऊपरी सरफेस है, ठीक है ना, इसे सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये जो डिस्टेंस था ये रेडियस कहलाया एंड जिस फिक्स पॉइंट से हमने लिया है वो आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल। किसी को कोई भी दिक्कत है इसके अंदर, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की, जल्दी बताओ भाई फटाफट से, किसी भी तरह की कोई दिक्कत बच्चों इसके अंदर, ठीक है ना, बहुत बेसिक सी चीज़ है, आई थिंक 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ ली हुई है ना। अब हम यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है ना, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स क्या हैं बच्चों, जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे। सर्कल के अंदर क्या होता है ना, अगर आप बेसिक ज्योमेट्री भी यूज कर लेते हो ना कई बार, तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, बेसिक ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, जैसे कि सर्कमफ्रेंस क्या होती है, C इज इक्वल्स टू 2πr। ओके, सर्कमफ्रेंस इज 2πr। एरिया कितना होता है इसका, πr²। ओके, एरिया πr² हो जाएगा। एंड अगर हम बात करें एरिया ऑफ सेक्टर, जैसे सेक्टर की बात करूँ मैं, सेक्टर क्या होता है, ठीक है ना, सेक्टर हो गया, आर्क हो गया, इस तरह की चीज़ें। अब जैसे ये मेरे पास सर्कल हो गया यहाँ पे, ओके, ये मेरे पास सर्कल हो गया और ये मेरे पास यहाँ से मैंने इस तरीके से ये, ठीक है ना, ये आ गया अपने पास। अब ये हो गया सेंटर O, ओके, ये हो गया A और ये हो गया B, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे ये AOB है ना, कंप्लीट AOB आपका एक सेक्टर कहलाएगा, तो सेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे AOB, ठीक है ना, AOB। अब यहाँ पे AOB दो हैं, एक तो ये वाला रीजन है, एक ये वाला रीजन है, तो ये दो सेक्टर कहलाएंगे आपके। ये हो जाएगा आपका माइनर सेक्टर, ठीक है ना, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ठीक है ना। ये जो है AB आर्क कहलाएगा आपका। ओके, ये जो AB होगा आर्क, इसे आर्क से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आर्क लेंथ AB, आर्क लेंथ AB, ये आपका आर्क लेंथ AB कहलाएगा। ओके भाई, ये आपका AB आर्क लेंथ हो गया। और जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ठीक है ना, एक सेकंड, सभी चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं बच्चों, थीटा। तो अगर मैंने आपसे यहां पे बोला एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा यहाँ पे 1/2 r² इंटू थीटा। क्लियर, ये r है मेरे पास रेडियस, और थीटा जो है वो किस में कंसिडर करना है अपने को, रेडियन में। थीटा किस में लेना है, थीटा किस में लेना है, थीटा इन रेडियन, ठीक है ना, थीटा को रेडियन में लेना है, तो 1/2 r² इंटू थीटा। क्लियर, ओके, बात आ गई समझ में। आप लोगों ने जो 10th क्लास में पढ़ा था उसे हम डिग्री में कन्वर्ट करते थे, क्योंकि 10th क्लास के अंदर वहां पर रेडियन जैसी कोई चीज नहीं होती थी। अब यहाँ पे अगर रेडियन है तो हम इसे रेडियन में डायरेक्टली लिख देंगे कि 1/2 r² इंटू थीटा हो गया, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। ओके भाई, ये आपकी कहलाएगी माइनर आर्क, ये आपकी कहलाएगी मेजर आर्क। ओके, माइनर मीन्स छोटी है इसलिए माइनर आर्क बोल रहे हैं, और ये बड़ी है इसलिए इसे मेजर आर्क बोल रहे हैं। ये छोटा सेक्टर है, ये बड़ा सेक्टर है, ठीक है ना, बात आ गई समझ में, ये सब चीजें रहेंगी। अब आगे की तरफ चलते हैं, जैसे कि ये तो बहुत छोटी सी चीज हो गई कि डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है। ओके, तो ये कुछ बेसिक से फंडामेंटल थे, अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में यूज करने पड़ जाए तो आप यहां से इजीली फाइंड कर सकते हो। आर्क लेंथ क्या होता है, आर्क लेंथ कैसे निकालते थे, AV, इसे जैसे मैंने L मान लिया, इसे यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ L हो गई, तो L इज इक्वल टू कितना होता था बच्चों, R इंटू थीटा, एंड थीटा इज इन रेडियन। थीटा किस में होता है, रेडियन में। थीटा किस में चलेगा, यहाँ पे भी रेडियन में, R इंटू थीटा। ओके, बात आ गई समझ में। तो ये आप यहाँ से आर्क लेंथ निकाल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे कुछ इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। अरे यार, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, रेडियन से डिग्री कन्वर्जन बताया था ना, वही होता है जो तुमने, जो पीयूष ने अभी मैसेज किया था तुरंत। ठीक, चलिए अब यहां पे कुछ, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, पॉइंट्स
अब यहाँ पे कुछ वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। हाँ भाई वही होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा नहीं है क्या? रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये रटना पड़ेगा क्या अब तुम्हें? ठीक है ना। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये है कि कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड किसे बोलते हैं हम? कॉर्ड, कॉर्ड किसे बोलोगे आप? कॉर्ड किसे बोलेंगे बच्चों? जल्दी से बता दो यार, फटाफट फटाफट। हाँ भाई कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड मतलब होता है कि आपने क्या किया, दो पॉइंट लिए सर्कल पे और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ध्यान से सुनना, आपने क्या किया, सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट लिए और उन दोनों पॉइंट को आपने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो वो जो लाइन आएगी दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। क्लियर? तो या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन विच डिवाइड द सर्कल इनटू टू पार्ट्स, जो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, मे बी इक्वल पार्ट्स और मे बी डिफरेंट पार्ट। ओके, बात आ गई समझ में? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेक एनी टू पॉइंट्स, आप ऐसे बोल सकते हो टेक एनी टू पॉइंट्स एंड जॉइन देम, टेक एनी टू पॉइंट्स ऑन सर्कल and join them by a straight line, that straight line is called chord, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर a straight line which divides the circle in टू सेगमेंट्स, ठीक है ना, जो दो सेगमेंट्स में से डिवाइड कर दे इन टू सेगमेंट्स। तो दो सेगमेंट में अगर डिवाइड कर दे तो वो आपका क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। जैसे ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी कॉर्ड हो गई, चलिए। लेकिन जो दोनों पॉइंट है वो क्या है, सर्कल पे ही होने चाहिए। अभी ऊपर वाली डेफिनेशन से ये क्लियर होता है कि दोनों पॉइंट सर्कल पे होने चाहिए। तो अगर हमने दो पॉइंट जैसे ए और बी लिया था, अब इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, ऐसे नहीं कोई भी इस तरीके का आपने लाइन बना दी। ओके, तो ए बी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कॉर्ड हो जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी लाइंस आ सकती हैं अब तो इस तरीके से। तो जैसे कि अगर आप में से कोई बोलता है कि सर क्या ये भी कॉर्ड होगी, तो बिल्कुल ये भी कॉर्ड होगी। अगर आप में से कोई बोलता है क्या सर ये भी कॉर्ड होगा, ठीक है, ये भी कॉर्ड होगा। ओके, और अगर कोई भी ऐसी लाइन है जो कि डायमीटर से पास हो रही है, अगर कोई भी ऐसी लाइन है जो कि डायमीटर से पास हो रही है, तो क्या वो भी कॉर्ड होगी? बिल्कुल कॉर्ड होगी वो भी। क्लियर? तो वो भी क्या होगी, कॉर्ड होगी। तो सभी कॉर्ड होंगी, डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड, ठीक है भाई। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड, ठीक है ना, या इसे क्या बोलते हैं हम, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। ओके, बात आ गई समझ में? डायमीटर इज ऑल्सो कॉर्ड, क्योंकि वो भी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि दो सेगमेंट में डिवाइड करती है सर्कल को, दोनों ही इक्वल सेगमेंट होते हैं। क्लियर? तो डायमीटर भी क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी। जैसे कोई बच्चा बोल रहा था कि डायमीटर से छोटी होनी चाहिए कॉर्ड, बिल्कुल भी नहीं, डायमीटर भी कॉर्ड हो सकता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्लियर? बट ऑल द कॉर्ड्स इज नॉट अ डायमीटर। बिल्कुल यार, ये तो सही बात है, सभी कॉर्ड डायमीटर थोड़ी ना होंगी। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी सर्कल के अंदर, एक सर्कल के अंदर, वही डायमीटर होगा। एक्चुअली डायमीटर का डेफिनेशन ये होता है, चलो अभी डायमीटर ही लिख लेते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। अब मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूं आपको, जेई वाले बच्चों की तरह। लॉन्गेस्ट कॉर्ड passes through center of the circle, center of circle, ठीक है भाई। लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। वाई रेडियस कांट बी अ कॉर्ड? रेडियस क्या होता है, रेडियस पे दोनों पॉइंट सर्कल पे होते हैं क्या रेडियस के? रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। मैंने क्या बोला था कि दोनों पॉइंट सर्कल पे लो, उन दोनों को ज्वाइन करो,
ठीक है, या फिर कोई भी लाइन जो कि सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करे। क्या रेडियस कभी भी सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करती है? नहीं करती। क्लियर? सर लाइन की जगह लाइन सेगमेंट आएगा। यार लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फर्क होता है? लाइन होती है एक्सटेंडेड फॉर्म, पूरा बड़ा, ठीक है ना, इसे एक्सटेंड कर सकते हो, ये पूरी लाइन है। लाइन सेगमेंट मतलब उस लाइन का कोई भी एक पार्ट छोटा सा, ठीक है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा यार? समझो बात को, समझो बस क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, लाइन सेगमेंट लिख लो वहाँ पे, ठीक। ओके, बात आ गई भाई समझ में? ये आ गया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट तीसरा पॉइंट। अब आप एक एक कर मतलब ये सब 9th-10th में आप लोगों ने पढ़े हुए पॉइंट्स हैं, तो इस तरह की चीज़ें जैसे कि ये सर्कल हो गया अपने पास, ठीक है ना, ये सर्कल हो गया। अब अगर आपने यहाँ पर जैसे कोई भी कॉर्ड ले ली, ये आपके पास एक कॉर्ड आ गई, जैसे ये कॉर्ड आ गई आपके पास, कोई भी एक कॉर्ड ले लिया आपने। अगर आप इस कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ओके, जैसे ये ए बी कॉर्ड थी आपके पास, अगर आपने इस सेंटर से इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी OM विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, यानी कि OM जो होगा वो इसे बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है ना, बात आ गई समझ में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर drawn from center of circle, from the center, perpendicular drawn from center of circle divides the chord in 2 equal parts या फिर bisect, ओके, 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है भाई। या फिर जो भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किसी भी कॉर्ड पर, कोई भी कॉर्ड ले लो आप, अगर आप कॉर्ड पर अगर सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, या फिर क्या बोल सकते हैं, बाइसेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास कि AM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, MB आ जाएगा। क्लियर? अब चाहे वो कोई भी कॉर्ड हो, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्लियर? अगर आप में से कोई बोले सर अगर ये वाली कॉर्ड होती तो क्या होता, अगर इस तरह की कॉर्ड होती तो क्या होता, तो भी क्या होता, तो भी बाइसेक्ट हो जाती, ठीक है ना। अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जैसे ये N हो गया, ये C और D है, तो यहां से क्या हो जाएगा, CN इज इक्वल टू CD हो जाएगा, ओके। तो यहां से CN इज इक्वल टू CD आ जाएगा, CN इज इक्वल टू सॉरी ND, CN इज इक्वल टू ND, CN इज इक्वल टू ND आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? ओके, बाइसेक्ट कैसे डिवाइड होगी यार? बाइसेक्ट मतलब जो डायमीटर होगा, डायमीटर पे तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पॉइंट उसी जगह पे लाई कर जाएगा। तो वो पॉइंट जो होगा वो उसे रेडियस 2 इक्वल पार्ट में ही तो डिवाइड करता है, वो पॉइंट भी, वो R और R वाले पार्ट हो जाएंगे, इस साइड वाला भी R हो जाएगा, इस साइड वाला भी R हो जाएगा, तो दोनों ही R कहलाएंगे वो तो। क्लियर? ओके, डायमीटर वाले केस में तो क्या हो जाएगा, डायमीटर वाले केस में वो पॉइंट जो है वो उसी पर लाई करेगा, तो वहां से परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ करोगे उस पॉइंट से, कुछ भी नहीं, तो वो तो पॉइंट ही आ जाएगा, वो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ही करेगा। क्लियर? बात आ गई भाई समझ में? किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर? फोर्थ पॉइंट क्या है, ये भी आप लोगों ने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर मान लो आपके पास इस तरीके से है और यहाँ पे कोई भी एक, यहाँ पे कोई भी एक मैं लाइन ले लेता हूँ, ये वाली, ठीक है ना। तो अगर हमने ये AB सेगमेंट AB कॉर्ड ले ली, ओके, ये AB कॉर्ड हो गई। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर AB कॉर्ड ने इस सेगमेंट पर, ये जो मेजर सेगमेंट है, इस सेगमेंट पर अगर एंगल थीटा बनाया, ये जो एंगल है आपका वो थीटा है, तो क्या इस सेगमेंट पर हर जगह एंगल थीटा बनेगा? ये जो AB है ये कॉर्ड है, सेंटर आपका यहां पर है कोई, ये सेंटर है वो, ठीक है ना। तो अगर ये AB आपकी लाइन जो है, कॉर्ड जो है, वो अगर इस सेगमेंट पर थीटा एंगल बना रही है,
तो क्या फिर आप बोल सकते हो कि सर इस जगह पे जो एंगल आएगा वो भी थीटा ही होगा फिर? तो मतलब जितने भी इस सेगमेंट पे एंगल आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे? थीटा हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो एंगल आएगा वो कितना हो जाएगा? ओहो, कितनी अच्छी लाइन बन रही है आज। तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई? थीटा। ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अगर आप कल को यहाँ पे कोई लाइन ये वाला लाइन बनाते हो, ये वाली लेते हो, तो भी यहाँ पे भी एंगल कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। ये वाला एंगल भी कितना आएगा? थीटा आएगा। तो एक सेगमेंट पर एक सेगमेंट लिया आपने, मेजर वाला या माइनर वाला, जो भी आर्क ले रहे हो, मतलब जिस भी सेगमेंट ले रहे हो, अगर उस साइड पर, उस सर्कमफ्रेंस पर अगर कॉर्ड अगर एक एंगल थीटा बना रही है, तो जितने भी एंगल आएंगे उस पूरी आर्क पर वो सब क्या हो जाएंगे? वो एंगल थीटा ही हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? और अगर इस साइड में अगर बनाया होता उसने, जैसे इस साइड में अल्फा बनाया होता, जैसे उसने बोला यहाँ पे अल्फा बना रही है वो, तो इस साइड में अल्फा है, तो इधर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सब अल्फा ही हो जाएंगे। फिर इधर जितने भी एंगल बनेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? अल्फा ही आएंगे। जैसे यहाँ पे कोई एंगल बनता तो वो सब, ये सब क्या हो जाएंगे? अल्फा हो जाएंगे। क्लियर? बात आ गई समझ में? तो ये 4th पॉइंट हो गया। क्लियर? 9th क्लास या 10th क्लास में ये आपने पढ़ा होगा। क्लियर है भाई? किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 4th के बाद 5th पॉइंट। क्लियर? 5th पॉइंट में क्या है? 5th पॉइंट में जैसे मैंने यहाँ पे ये सर्कल लिया और अब मैंने यहाँ पर डायमीटर लिया, ये डायमीट्रिक कॉर्ड हो गई अपने पास, ये अपने पास डायमीटर हो गया। अब यहाँ पर ये आपका सेंटर हो गया वो। क्लियर? तो अब ये जो है आपका, ये सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनाती है डायमीटर से, वो कितना हो जाएगा? वो 90 हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री। क्लियर? तो कहीं पे भी बना लो ये 90 डिग्री आएगा। अगर यहाँ नीचे की तरफ आते हैं, अगर हम कोई भी एंगल लेके यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा? वो 90। जैसे यहाँ पे आ गया, ओके, यहाँ से ये वाला, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा आपका। ओके बच्चों, बात आ गई समझ में? ठीक है ना? कोई दिक्कत इसके अंदर? यार अब इसमें लिखवाऊँ क्या मैं? ये तो मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, देख लो, है ना? ठीक है। डायमेट्रिक कॉर्ड makes an angle 90 degree at the circumference of circle। ओके, ठीक है। अभी एक सेकेंड, अभी हाँ यार, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो बोल ही सकते हो अगर ये जो दिख रहा है उसे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि उसके चारों पॉइंट्स क्या हैं, वो सर्कल पे लाई करने चाहिए। ठीक है ना? उसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज भी आती हैं, वो भी बात करेंगे अभी, है ना, किस तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, ये हो गया आपका 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट, 6वां पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास सर्कल है, ये अपने पास सर्कल हो गया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे बच्चों 2 कॉर्ड बनाई। ठीक है ना? एक कॉर्ड अपने पास, मैंने यहाँ पे 2 कॉर्ड बना दी। एक कॉर्ड ये हो गई अपने पास, और मान लीजिए एक कॉर्ड आपकी ये हो गई। ठीक है ना? अपने पास 2 कॉर्ड्स हो गई है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ इनमें से जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी वो कौन सी होगी? ये सेंटर हो गया O, तो हम किस तरीके से बताएंगे बड़ी कॉर्ड कौन सी होगी इसमें से? ये बताना पड़ेगा अगर हमें, तो किस तरीके से बताएंगे? ठीक है, AB, CD, और यहाँ पे एक और ले लेते हैं, ये तो अभी आप देख के बता पा रहे हो, अभी एक सेकंड रुक जाओ। ये आ गया, ये नेक्स्ट आ गई EF, ठीक है ना? अब आपको बताना है सेंटर से कौन सी कॉर्ड बड़ी होगी। क्लियर? तो इसके लिए क्या करते हैं, मतलब सॉरी, कौन सी कॉर्ड बड़ी होगी इसमें आपको बताना है। तो जिसका सेंटर से डिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी कि दोज कॉर्ड विच आर नियरर टू द सेंटर आर द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जो सेंटर के नज़दीक होती हैं
वो बड़ी कॉर्ड होती हैं, जो सेंटर से दूर होंगी वो स्मॉल कॉर्ड होगी। क्लियर? तो जो भी सेंटर के नजदीक कॉर्ड आएगी, जो भी सेंटर के नजदीक होगी सबसे ज्यादा, वो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी। इसीलिए बोलते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, क्योंकि वो सेंटर से पास होते हुए जाती है तो वो उसके सबसे नजदीक होती है। मतलब आप बोल सकते हो कि वो उसके दिल के करीब है ना, क्योंकि भाई बिल्कुल ओके, बात आ गई समझ में। तो यार ये जो हो गया ना अपने पास, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जैसे मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था दैट इज कॉल्ड कुछ भी मान लो, जैसे 1 है। ओके, एक्सप्लेन करने के लिए ले रहे हैं, ये 1 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आप मान लो 5 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बच्चों वो हो गया 3। तो इसमें सबसे नज़दीक वाला डिस्टेंस कौन सा है? सबसे कम डिस्टेंस क्या है? ये 1, यानी कि EF। तो सबसे बड़ी जो कॉर्ड हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? EF, ठीक है ना। और ये जो है उसके बाद हो जाएगी CD, और फिर कौन सी हो जाएगी? AB। क्लियर भाई? बात आ गई समझ में? क्लियर? क्योंकि AB सबसे दूर थी तो AB सबसे छोटी हो गई, जो सबसे नजदीक होगी वो सबसे बड़ी होगी। क्लियर? समझ रहे हो बात को? समझ में आ रही है ना बात? ठीक है ना। जो सबसे दिल के करीब होता है वही सबसे प्यारा होता है, हैं? पता नहीं इसका रिलेवेंस है या नहीं है यहाँ पे। ओके, ठीक है भाई। ओके, तो ये हो गया अपने पास। क्लियर? तो अब जहां पे बोल सकते हैं द कॉर्ड which is nearer to the circle, to the center of circle, is the longest chord. Okay, diameter is the longest chord, क्योंकि ये बिल्कुल जीरो डिस्टेंस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। समझ में आ गया? अब ये क्यों सबसे बड़ी कॉर्ड होती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और ऐसे हम एनालिटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैं बोल रहा हूँ बस इसलिए है। इसे आगे चल के मैं आपको एनालिटिकली प्रूव करके भी दिखा दूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। ओके भाई, चलिए 7th पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट 7th पॉइंट क्या है अपने पास? 7th पॉइंट आप लोगों का बड़ा ही फेवरेट है। ये तो जब आप 10th क्लास में थे तो मतलब आपको बड़े अच्छी तरीके से याद कराया जाता था कि भाई ये वाला तो याद ही कर लो आप, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद करो पुरानी बातें, ठीक है। चलिए साहब, ये आपका सेंटर हो गया। अब मैंने क्या किया, यहां से मतलब आपने कोई 2 पॉइंट लिए यहाँ पे बच्चों, A और B। क्लियर? अब आपने क्या किया, इस AB से ये हो गया यहाँ पर और यहाँ पे। ओके, और दूसरा आपका हो गया ये वाला। ओके, तो ये आपके पास एक कॉर्ड हो गई AB। ठीक है भाई, याद आ रहा है? याद आ रहा है मैं कौन सी प्रॉपर्टी की बात करने वाला हूं अभी? अगर ये एंगल 2 थीटा है सेंटर पर, तो फिर ये जो एंगल होगा यहाँ पे C पर, ये कितना होगा? कितना होगा जल्दी से बताओ। 10th क्लास की बातें देखते हैं किसको कितनी पुरानी बातें याद रहती हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे यार, सबको याद है, अमेजिंग। 2 थीटा है, ये 20 नहीं है, तो ये हो जाएगा थीटा। क्लियर? देखो, ठीक है, वो हल्का सा पेट चीरते हुए जा रहा है उसका, है ना। 0 ऐसे होता है, थीटा ऐसे होता है ना, ध्यान से देखो, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है। ठीक है भाई, बात आ गई समझ में? इसको देखा तो दिल खुश हो गया, सब पुरानी यादें, ठीक है, याद आ गई। अच्छा जी, ओके, बात आ गई समझ में? तो यानी कि जो भी सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनेगा वो हाफ होगा जो भी आपका एंगल है सेंटर पे। क्लियर? तो बच्चों आप मुझे एक बात बता सकते हो क्या, इसी के अंदर अगर मैं बात करूं, इसी डायग्राम के अंदर, तो ये जो एंगल है आपका ये वाला कितना हो जाएगा? दैट इज 2 पाई माइनस का 2 थीटा, है ना। 2 पाई माइनस का 2 थीटा। तो फिर अगर यहां पे हम लोगों ने एंगल बनाया होता ये वाला, तो ये कितना हो जाता फिर? हाफ। तो ये हो जाता आपका 2 पाई
-2 थीटा अपॉन 2। क्लियर? ओके, तो आप इसे बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे आप इसे, पाई माइनस थीटा। तो अगर आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करो, एंगल सी और एंगल डी को, तो कितना आ जाएगा, वो पाई आ जाएगा। एंगल सी और एंगल डी को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई। ओके, समझ में आ गई बात? तो जो भी आपका एंगल है वो क्या होता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, सेंटर पे जो भी एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा आपका सर्कमफ्रेंस पे। ओके, चलिए तो यहां पे इसे लिख लेते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, वहां पे तो प्रूफ भी करते थे इसे ना, एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चंस में यूज़ होंगी, है ना। तो ये पहले लेक्चर में ये सारी चीज़ें आपको इसलिए लिखाई जा रही हैं क्योंकि ये सब कुछ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करने वाला है बहुत ज़्यादा। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है इसके अंदर तो बताओ जल्दी से। और यहाँ पे ये भी बात समझ में आ गई आपको कि एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज पाई। एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा, पाई, दैट इज एंगल डी इज पाई। ओके, ये तो प्रूफ भी कर दिया हमने यहीं से ना, एंगल सी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ओके, अगले पॉइंट की तरफ चलें क्या। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये भी यहां पे बहुत काम आने वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या है कि ये आपने बच्चों सर्कल ले लिया, यहाँ पे ये आपका एक सर्कल हो गया। ओके, ये आपने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया और अब मैं ड्रॉ करने वाला हूँ टेंजेंट्स। ओके, अब मैं ड्रॉ करने वाला हूँ टेंजेंट। तो मैंने एक पॉइंट लिया बाहर और यहाँ से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है ना। जैसे ये मेरे पास पॉइंट हो गया, ये मेरे पास एक टेंजेंट ही आ गया और एक मेरे पास टेंजेंट ही आ गया। क्लियर है भाई? ये मेरे पास यहाँ पे मैंने इसे P पॉइंट मान लिया। ये मेरे पास हो गया A पॉइंट, ये मेरे पास हो गया B पॉइंट, ये मेरे पास हो गया सेंटर। ठीक है, O इज द सेंटर। तो अब अपने को बताना है तो क्या होगा कि PA इज इक्वल टू PB आएगा। याद है आप लोगों को? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P आर इक्वल इन लेंथ। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है ना, बात आ गई समझ में? तो PA इज इक्वल टू PB होता है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है वो इक्वल होती है और इससे आगे चल के एक और पॉइंट पे डिस्कस करने वाला हूँ आगे चल के, ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू PB होता है। प्रूफ तो आपने पढ़ा ही होगा किस तरीके से करते थे, RHS लगा के प्रूफ करते थे, राइट। RHS थ्योरम लगा के प्रूफ कर सकते हैं बड़े आसानी से। ओके, ये हो गया। ओके, चलिए 8वीं प्रॉपर्टी हो गई है, इसे लिखाने की तो जरूरत है नहीं यार, ठीक है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है ना। प्रूफ बताओ ना इसका, वो प्रूफ पूछ रहा है, बताओ किसका प्रूफ बता दो। अबे RHS लगा दो, यहाँ से एक लाइन इस तरीके से खींच दो। पुरानी यादों में इतने हो गए कि सबको जीना चाहते हो दोबारा से, हैं। ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल में RHS लगा दो। RHS से मतलब क्या हो गया, बस हो गया प्रूफ। नहीं, वो पुरानी यादों में दोबारा से जाना चाहता है, उसकी कुछ यादें हैं 10th क्लास के साथ, तो वो उनमें खोना चाहता है इसलिए बोल रहा है। उसे एक मैम पढ़ाया करती थी 10th क्लास में, तो उसे उस मैम की याद आ गई है। क्यों भाई?
क्यों वैभव, क्या बोलते हो? अब वो सोच रहा था कि 10th क्लास में 10th क्लास में उसे दोबारा से वही मैम मिलती, लेकिन मिल गए सर। ठीक है, चलिए जी, ओके, बात आ गई समझ में। चलो आगे की तरफ चलते हैं। 8th के बाद 9th पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, है ना। 9th पॉइंट क्या है अपने पास? 9th पॉइंट क्या होना चाहिए यार, ये तो हो गया। अच्छा हाँ, 9th पॉइंट ये भी कमाल का पॉइंट है। ठीक है, कुछ इस तरीके से है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 कॉर्ड बनाई। एक कॉर्ड ये हो गई मेरे पास, और बच्चों एक कॉर्ड हो गई अपने पास ये। ठीक है ना, ये 2 कॉर्ड हो गई अपने पास। अब ये दोनों जो कॉर्ड हैं, एक AB है और एक CD, ये दोनों कॉर्ड इस P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। क्लियर? तो अब क्या होगा, अब यहां से आप बोल सकते हो कि PC इंटू PD इज इक्वल टू AP इंटू PB होगा। क्लियर? ये वाला ये इक्वल होगा। ओके भाई, तो वैसे तो ये बाद की बात है खैर, पर अभी बात आ गई है तो अभी कर लेते हैं। PC इंटू PD इज इक्वल टू AP इंटू PB। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, कोई भी 2 कॉर्ड हैं जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, PC इंटू PD इज इक्वल टू AP इंटू PB हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे P इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दो कॉर्ड कोई भी, एंड P इज नॉट द सेंटर ऑफ द सर्कल। हो भी सकता है, अगर सेंटर होता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा। क्लियर? पर P इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, ठीक है, तो 9th पॉइंट ये है, क्वेश्चन में यूज हो सकता है कहीं पे भी। क्लियर? ये भी मेरे ख्याल से 9th क्लास में प्रूव कराते हैं। क्लियर? 9th क्लास में प्रूव करते थे आई थिंक ये। ठीक है, चलिए, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो सकती है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो क्या होगी, हाँ एक और देख लेते हैं, 10th वाली। 10th प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल था, एक कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। पहले तो ये सर्कल हो गया, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। ओके, ये सर्कल हो गया। ओके, ये आ गया अपने पास। अब ये जो सर्कल है इस क्वाड्रिलेटरल में, यहाँ पे ये M N P एंड Q 4 जगह पे टच हो रहा है ना। ये जो सर्कल है जो कि इंस्क्राइब्ड है इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ठीक है ना, एक सर्कल है जो कि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, किस किस पॉइंट पे? M N P Q। क्लियर? अब ये जो ABCD था अपने पास, ABCD क्वाड्रिलेटरल, ABCD, ये जो क्वाड्रिलेटरल था इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होगी? इसके अंदर होता है कि यार AD प्लस BC, जो आपका AD और BC का सम होगा, यानी कि सम ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, यानी कि AD प्लस BC जो होगा बच्चों इज इक्वल्स टू AB प्लस CD के इक्वल होगा। क्लियर? अब आप में से कितने लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि सर ये कैसे आया, ये बता दो। ये दोनों जो होंगे वो इक्वल होंगे, ये दोनों जो होंगे वो इक्वल होंगे। बड़ा सिंपल सा है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट में पढ़ा था कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सर्कल इक्वल होते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या आप ये बोल सकते हो कि जैसे मैंने बोला ये x1 है मेरे पास, तो फिर AM भी x1 होगा,
अगर ये B पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किए BN और BP, तो अगर ये x2 है बच्चों तो ये भी x2 होगा। फिर अगर C पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, अगर इसका लेंथ x3 है तो इसका भी x3 होगा। अगर D पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए तो इसका लेंथ x4 है, x4 तो इसका भी लेंथ x4 हो जाएगा। अब आप चेक कर लो x1 x4 x2 x3, x1 x2 x3 x4 इक्वल आ गए, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स, द सम ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, इक्वल होगा इफ अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल। अगर कोई भी एक सर्कल है जो कि इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है तो उसका सम इक्वल हो जाएगा। क्लियर? ओके, बात आ गई समझ में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, यहाँ पे ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो बताइए, इनमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है इन पॉइंट्स के अंदर? ठीक है,